बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड मायो रोल की रेसिपी लाई हूँ, जो बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही बनाना आसान है। रमज़ान में अफ्तार में बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप जो है वो बॉइल्ड चिकन ली है और उसके रेशे कर लिए हैं। चिकन को मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक और 1 टेबल स्पून जो है वो विनेगर डाल के बॉईल कर लिया था। तो ये बहुत ही आसान बनने वाली रेसिपी है। इसमें मैंने एक छोटे बिल्कुल स्मॉल साइज़ की जो है वो शिमला मिर्च बारीक चॉप करके ऐड की है और 1 टीस्पून जो है रेड चिली फ्लेक्स ऐड की है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड की है और सॉल्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पे मेयोनीज़ मैं ऐड कर रही हूँ। ये मेरा होममेड मेयोनीज़ है। अगर आपने मेरी होममेड मेयोनीज़ की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है घर पर। तो मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किए हैं। अगर ज़रूरत होगी तो बाद में थोड़ा और ऐड कर देंगे। तो बस ये इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स डलते हैं और बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। आप देखें मैंने इसमें जो है 1 टेबल स्पून और मेयोनीज़ ऐड किया है, मुझे थोड़ा कम लग रहा था। तो इस तरह हमने 3 टेबल स्पून इसमें मेयोनीज़ के ऐड किए हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं और इसके जो एजेस हैं वो मैंने कट कर दिए हैं और पानी में जो है इसको हमने डिप करना है। तो बस बहुत ज़्यादा आपने डिप नहीं करना है और इस तरह से इसको स्क्वीज़ करेंगे, इसके पानी को जो है वो निकाल लेंगे। तो बहुत हल्के हाथों से आपने जो है इसको निचोड़ना है ताकि आपकी ब्रेड जो है वो टूटे ना। इस तरह से बहुत हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, ये देखें। तो अब इसमें हम जो है वो स्टफिंग ऐड करेंगे चिकन की। तो जितनी मर्ज़ी हो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 टेबल स्पून और 1.5 जो है बहुत है इसके लिए। तो इस तरह से अब इसको हम जो है फोल्ड करेंगे और इसे एक बॉल की शक्ल देंगे। तो बहुत ख्याल से आपने जो है इसको रोल करना है। एक दो आप बॉल्स बनाएंगे तो फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर इजीली बन जाएंगी। तो इस तरह से ये देखें बॉल की शेप में जो है वो आ गया है तकरीबन। और इसको आप हल्के से हाथों से प्रेस करेंगे ताकि ये खुले ना। और इस तरह से ये देखें राउंड शेप हो गई है इसकी। तो अब ये एक बॉल सी बन गई है। तो इस तरह से हमने जो है वो सारी ब्रेड बनानी है। इसकी जो ब्रेड की जो एजेस हमने निकाले हैं वो आपके ब्रेड क्रम्स में काम आएंगे, उनको आप वेस्ट मत कीजिएगा। तो उसे भी हम आगे यूज़ करेंगे। तो एक दूसरी ब्रेड पे मैं आपको दिखा रही हूँ करना। इसी तरह से इसको स्क्वीज़ कर लेंगे पानी को। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचा करेगी। तो आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक दूसरी बॉल देखें मैंने बना ली है। तो बहुत हल्के हाथों से आपने जो है ये काम करना है और इस पर ज़्यादा जो है ज़ोर नहीं लगाना है। तो ये देखें बॉल सी बन गई है। तो इस तरह मैंने ये तमाम बॉल जो है रेडी कर ली हैं और इस पर अब ये ब्रेड क्रम्स हम लगाएंगे। तो इन तमाम बॉल्स को जो है आप ब्रेड क्रम्स लगा के 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें ताकि ये सेट हो जाए। तो आपको फ्राई करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से आपने इसको ब्रेड क्रम्स कोट करना है, ये देखिए। तो अब मैं सब बॉल्स को इसी तरह ब्रेड क्रम्स कोट कर दूंगी। तो तकरीबन 1 कप चिकन से देखें आप 8 से 9 जो है बॉल्स बना सकते हैं।
इजीली। और अपने घर में साफ़ सुथरी अफ्तारी जो है आप बनाएं और एंजॉय करें। बनाना बहुत ही आसान है। तो इस तरह से हम इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। ये सब मैंने कर लिया है, उसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ 10 से 15 मिनट। अब 15 मिनट होते हैं और मैंने यहाँ पे ऑयल गर्म करने रख दिया था। अब ऑयल को जो है अपने मीडियम फ्लेम करना है, वरना आपके ये डालते के साथ ही जो है बॉल्स वो डार्क हो जाएंगी और उनका कलर अच्छा नहीं आएगा। तो ब्रेड जो है बहुत जल्दी कलर ले लेती हैं। तो ये देखें, एक साइड से बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आया है, तो इसका साइड आपने बहुत ख्याल से जो है वो फ्लिप करना है। तो बस व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि कितनी आसान रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत। देखें इसका गोल्डन कलर आया है और इसे अब हम निकाल लेंगे। तो एक स्ट्रेनर में इसे निकाल लें ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए, या किसी एब्जॉर्बेंट पेपर में निकाल लेंगे। तो ज़्यादा आपने ऑयल में जो है बॉल्स नहीं डालनी है। एक टाइम में आप 4 से 5 बॉल्स जो है वो डाल सकते हैं। तो बस जिसका कलर आता जाएगा उसे हम निकालते जाएंगे इस तरह से। और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बच्चे जो है बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो आप लोग ज़रूर बना के उनको दें। तो ये तमाम बॉल्स जो है इसी तरह से आपने बना लेनी है। और ये आज की मेरी रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ये देखें, बहुत ही मज़े के ये बॉल्स बने हैं, मायो बॉल्स। तो फिर मिलूँगी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज रमज़ान स्पेशल में मैं बना रही हूँ चिकन ब्रेड पेटीज़, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक पैन मैंने लिया है और यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसे हल्का गर्म करेंगे। और एक दरमियाने साइज़ की प्याज जो है मैंने वो फाइनली चॉप की हुई है, वो इसमें ऐड कर देना है आपने। और प्याज को आपने ज़्यादा कलर नहीं देना है, खाली बस इसे हमने थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। तो प्याज थोड़ी सी देखें सॉफ्ट हो गई है। इसमें अब बॉयल्ड और श्रेडेड चिकन मैंने ऐड की है तकरीबन 1 कप। और यहाँ पे गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश गार्लिक। और सॉल्ट ऐड किया है 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर मैंने ऐड की है 1 टीस्पून और वाइट पेपर 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और 2 हरी मिर्ची मैंने फाइनली चॉप की हुई हैं। अगर आपके पास पेस्ट है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो बहुत ही मज़े के चिकन पैटीज़ घर पे बनते हैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मैदे के प्लेन फ्लोर और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने ऐड करना है 1/2 कप दूध का और इसे दोबारा से मिक्स करेंगे। और जब तक इसको मिक्स करेंगे, जब तक ये बिल्कुल जो है पैन से अपनी जगह छोड़ने ना लगे। तो अभी ये थोड़ा सा देखें स्टिकी हो रहा है, तो इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है ताकि ये लगे ना। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा करेगी। तो आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से देखें मिक्स कर लिया है मैंने और इसे अब फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ब्रेड स्लाइसेस ली हैं और इसके जो है एजेस वो मैंने कट कर लिए हैं, वो ब्रेड क्रम्ब से आपके काम आएंगे। और इसको हमने इस तरह से रोल कर लेना है
बेलन की मदद से बेल लेना है इसको, ताकि स्लाइस जो है ये पतली हो जाए। और इसमें अब मेयोनीज लगाएंगे हम। तो अब इसमें जो हमने चिकन का मिक्सचर बनाया है वो इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड कर देंगे और इसे अब आपने जो है इस तरह से बंद कर देना है। तो ये आपस में स्टिक हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने मेयोनीज लगाया हुआ है। इस तरह से हल्के हाथों से इसे प्रेस कर देंगे ताकि ये आपस में स्टिक हो जाए। और यहाँ पर मैंने जो है 2 अंडे लिए थे, उनको फेंट के रखा हुआ है। तो इसमें इसको पहले डिप करेंगे और इसके बाद जो है इस पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग लगाएंगे। तो इस तरह से हमने ब्रेड क्रम्स इसमें अच्छी तरह से लगा लेने हैं। और इसी तरह आपने जो है तमाम ब्रेड स्लाइसेस को कर लेना है। तो ये तमाम मैंने ब्रेड स्लाइसेस तैयार कर लिए हैं। ब्रेड पैटीज हमारे तैयार हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था और इसमें जो है फ्लेम को आपने मीडियम रखना है और इसे हमने फ्राई करना है। तो ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और दूसरे साइड से भी इसे हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो आपने व्यूअर्स देखा कि कितनी आसान और झटपट रेसिपी है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इफ्तार में बनाएं तो बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही झटपट। तो बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो इसे एक स्ट्रेनर में इस तरह से निकाल लेना है ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। और इस तरह से मैं दूसरे भी ब्रेड पैटीज जो है वो फ्राई कर लूँगी। तो जितनी आपकी पैन में गुंजाइश हो उतने ही आप ऐड करें ताकि इजीली जो है इसको आप फ्राई कर सकें। और इसे फ्रिज में आप जो है तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए जो है फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के हमारे ब्रेड पैटीज़ जो हैं बिल्कुल तैयार हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी आज की पसंद आई होगी और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैंने तमाम ब्रेड पैटीज़ जो है वो फ्राई कर लिए हैं और उसे डिश आउट कर दिया है। तो फिर आप लोगों से मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।